Hello बच्चों, let's read the question. So the question says a line parallel to the normal to the curve xy is equal to 1. Option A 3x plus 4y plus 5 is equal to 0. Option B 3x minus 4y plus 5 is equal to 0. Option C 4x plus 3y plus 5 is equal to 0. Option D 3y plus 4x minus 5 is equal to 0. So the key concept of this question is slope of tangent is perpendicular to the slope of normal. सो जो हमारे टेंजेंट का स्लोप होता है वो नॉर्मल के स्लोप के परपेंडिकुलर होता है. इसका क्या मतलब हुआ, जब मैं टेंजेंट के स्लोप को मल्टीप्लाई करूंगी नॉर्मल के स्लोप से तो वो मुझे कितना देगा, वो मुझे देगा -1. ओके, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1. क्लियर, ये हम क्वेश्चन में यूज करेंगे. नाउ क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, क्वेश्चन में मुझे इक्वेशन गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू 1. ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है. ओके, अब हम टेंजेंट के लिए स्लोप निकालेंगे, फिर हम नॉर्मल की स्लोप निकाल सकते हैं. टेंजेंट के स्लोप के लिए हम इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे. क्लियर, ये कर्व की इक्वेशन है, मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, अब देखिए मुझे डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. इसको फंक्शन फर्स्ट लेट करना पड़ेगा, इसको फंक्शन सेकंड लेट करना पड़ेगा. तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स. क्लियर, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, y को एज इट इज लिखूंगी, डिफरेंशिएशन ऑफ x यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होता है मेरा 1 इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 यानी कि डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाता है 0. तो ये आता है मेरे पास x gy बाय gx प्लस y इज इक्वल टू 0. सो x gy बाय dx इज इक्वल टू मेरे पास आता है -1 एंड dy बाय dx मेरे पास आता है -y अपॉन x. क्लियर, अब ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने टेंजेंट का स्लोप निकाला है. ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये हो गया मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट. क्लियर, नाउ अब अगर मैं क्वेश्चन में देखूं एक्स वाई इज इक्वल टू 1 गिवन है, सिंस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 गिवन है तो y को मैं 1 अपॉन एक्स लिख सकती हूँ. तो अगर मैं यहाँ पे y को 1 अपॉन एक्स लिखती हूँ तो मेरे पास स्लोप क्या आता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. क्लियर, अब यहाँ से मैं अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट आता है -1. क्लियर, mt की वैल्यू यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू मेरे पास -1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कटता है तो mn कितना आता है यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आता है मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आता है मेरे पास एक्स स्क्वायर. क्लियर, नाउ लेट अस टेक एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला xy इज इक्वल टू c. लेट अस टेक एनी point on hyperbola. ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है वो एक्स वाई इज इक्वल टू 1. क्लियर, अब मैं p कोई भी पॉइंट ले लेती हूँ, p उसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 ले लेती हूँ. क्लियर, अब एक चीज देखिए, मेरे पास जो है स्लोप ऑफ नॉर्मल वो आया है एक्स स्क्वायर. ठीक है, x1 स्क्वायर भी लिख सकती हूँ मैं. अब यहाँ पे मैं अगर x1 की वैल्यू कुछ भी लूंगी तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा, क्योंकि स्क्वायर है. अगर मैं
कुछ भी वैल्यू लेती हूँ उसका स्क्वायर करती हूँ तो मेरा स्लोप हमेशा क्या होगा, वो 0 से बड़ा आएगा। तो अगर मैं गिवन लाइंस की इक्वेशन को देखूं तो उसका स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर। सो यहाँ पे अगर मैं अपनी इक्वेशंस को देखती हूँ, अगर मैं इसका स्लोप देखती हूँ, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसका स्लोप तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये इक्वेशन तो नहीं है। अब मैं इसका स्लोप देखती हूँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि माइनस माइनस प्लस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x 4/3, तो इसका कर्व पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो मेरा b हो सकता है। लेट अस चेक c एंड d आल्सो। तो यहाँ पे मेरा स्लोप कितना आ रहा है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ये भी नेगेटिव है। यहाँ पे देखते हैं फोर्थ वाले की, माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट, तो ये भी है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, मेरा करेक्ट ऑप्शन बी है। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।